वाई टू बिकम अ टीचर। सबसे पहला क्वेश्चन, हम टीचर क्यों बने हैं? वाई। इसकी वाई की वजह क्या है? कुछ कहते हैं कि इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हम जो हैं, कई दफा कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती, टीचर्स में आ जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वाई जो है, टीचर बनना जो है, इसमें 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, इमोशन होना बहुत जरूरी है टीचर के अंदर। जिसमें इमोशन नहीं है, वो मेरा ख्याल है कि वो इमोशनली अगर आप टीचर को पढ़ाएंगे, बच्चे आपकी गेट करेंगे हर चीज। इमोशन होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास जो एक विजन है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आपका मकसद क्या है, व्हाट यू वांट टू टीच हियर, व्हाट यू वांट टू गिव टू द चिल्ड्रन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। और ये जो है, और तीसरा जो है, आप स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी जो है इंसान को निखारती है। अगर हमारे में रूहानियत नहीं है, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या देंगे? सो दैट इज द डिफरेंट थिंग इज दैट कि हमारे अंदर ये 3 चीजें होना, ये वाई को फिल करती है कि वाई मैं क्यों बना हूं टीचर। इसकी वजह जो है, हमारे अंदर मोशन होने जरूरी है। दूसरे नंबर पर मैंने जो कहा कि आपके अंदर विजन होना जरूरी है और स्पिरिचुअलिटी होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, सो दैट वी कांट डू दिस। हम कहते तो हैं मैं अच्छे टीचर हैं, हम बनना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, बट वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अवरसेल्फ। हम कहते हैं हम मास्टर हैं, हम सब कुछ जानते हैं, बट वी ऑल्सो गिव टू द spirituality of the students and also given to emotional to the student, so that are the different. So that the most important skill for teacher, role model. एक टीचर जो है रोल मॉडल होता है। अगर रोल मॉडल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। So that you are the role model of the student. स्टूडेंट्स आपको कॉपी करते हैं, स्टूडेंट आपको गेट करते हैं, स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। क्योंकि रोल मॉडल जो आप कहते हैं वो आपको वैसा करना भी चाहिए। अगर आप करते नहीं है, सिर्फ बातें हैं, बस बातें की और चले गए, बुक्स को पढ़ाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ, विजन के साथ उनको देना है, ताकि स्टूडेंट जो है गेट करें। क्योंकि आप वो काम करते हैं जो कि आम शख्स कोई भी नहीं कर सकता है। बच्चों की फॉर्मेशन आपको शायद नहीं पता, जब 1-2 क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, वो फ्यूचर में क्या होंगे। आप इस मुल्क के लिए, उस फैमिली के लिए, बल्कि वर्ल्ड के लिए एक ऐसे बच्चे को तराशते हैं कि वो बाद में क्या बनता है, दैट वी ऑल्सो डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो दैट इज द रोल मॉडल होना चाहिए। और रोल मॉडल उसी वक्त हो सकता है जब आप जो है अच्छे तरीके से अपनी जो काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमने काम किया और बस काफी है। काम मैं जो समझता हूं कि काम में आपकी लियाकत होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी उसी सूरत में नजर आएगी जब बच्चे आपके साथ प्यार करने लगे, बच्चे आपकी बात सुने और जो कहा जाता है वो करें। 2 kinds of teachers, 2 किस्म के टीचर्स होते हैं। एक जो ट्रेन टीचर है, ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके टीचर बनता है, और एक टीचर वो होता है जो कि बगैर ट्रेनिंग के वो कर लेता है। लेकिन आमतौर पर हम ले लेते हैं, लेकिन आजकल ये रूल है कि ट्रेन टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पर 2 किस्म के टीचर्स होते हैं। पहले नंबर पर जो सिर्फ ड्यूटी करता है कि मैंने सिर्फ ड्यूटी करनी, मेरा काम है ड्यूटी करना और मेरा कोई काम नहीं है, और ड्यूटी करना, सैलरी मिलेगी, महीना पूरा होगा, सैलरी मिलेगी और बस, और एंजॉयमेंट घर में। और जो थॉट्स हैं आपकी, जो विजन है, वो आप कन्वर्ट नहीं करते बच्चों में जो कि देनी चाहिए। अब ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं। आप में कोई ऐसी चीज नहीं। दुनिया में ये सीख लिया कि एक टीचर जो है सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मोटिवेशन देता है। जब आप सेकंड चीज जो है मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेशन इज सो इंपॉर्टेंट।
जो मोटिवेटर नहीं है टीचर, वो सिर्फ टीचर रहता है, मोटिवेटर नहीं होता। बच्चे उससे कुछ नहीं सीखते हैं। बच्चे उसी वक्त आपसे सीखेंगे जब उनको मोटिवेशन देंगे। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपने गेन की है, वो आप उनको देंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप देते हैं। और मैं समझता हूं कि टीचर वही बेस्ट होता है जो कि मोटिवेटर हो, मोटिवेशनल हो। जो मोटिवेशनल नहीं होगा वो कुछ भी नहीं करेगा। सेकंड थिंग इज दैट कि हमारे में मोटिवेशन होना जरूरी है। Then we also progressive teacher understand the children feelings। हम एक्चुअली जो है मोटिवेशन भी देते हैं, सब कुछ है। क्या हमने कोई प्रोग्रेसिव टीचर हैं? आगे बढ़ने की कोशिश करना, आगे पढ़ते रहना, या ये कहना कि यार ये बच्चे जो हैं ये कुछ फ्यूचर है हमारा, ये कुछ करेंगे। और वही टीचर्स को याद करते हैं बच्चे, जो टीचर जो है मोटिवेशन देता है और जो उनको अंडरस्टैंड करता है उनकी फीलिंग को। और मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को अंडरस्टैंड करना, उनकी फीलिंग को समझना, उनके हर एक बात। हम एक्चुअली हमारे पास जो है जो सिलेबस होता है, हम कोशिश करते हैं कि वो सिलेबस हम लिया, पढ़ा लिया और बस हमारा काम खत्म। उसमें क्या हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को वो समझ आया या नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस हमने कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे और हमें प्रिंसिपल भी कहेगी वेरी गुड, बच्चे भी, हम उनके पेरेंट्स भी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द चिल्ड्रन आर इंपॉर्टेंट। उनकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वो सीख भी रहे हैं या नहीं। जो हम उसको दे रहे हैं, क्या वो सीख रहा है ये बच्चा? इफ दे अंडरस्टैंड, इफ दे लर्न समथिंग, देन इज द गुड फॉर देम एंड दे आल्सो गोइंग वेल। मैं ये समझता हूं कि प्रोग्रेसिव ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चों में भी, टीचर्स में भी। अगर ग्रूमिंग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ग्रूमिंग में सीखते रहना, बच्चों को चेक करते रहना, ये सीख रहे हैं। अगर हम पूरा लेसन पढ़ा दें, बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो क्या फायदा? हमने अपना तो काम कर लिया, हम कहते हैं कि हमने ड्यूटी कर ली है, तो ड्यूटी इज नॉट फॉर दैट। ड्यूटी वो है कि जब आप बच्चे को समझ आ जाए और बच्चा कह दे कि यस गुड फॉर मी,